अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे प्यारे भाई, इस गल नूं नहीं वेखते कि पहले वीडियो न बंदा सुन लवे, सुनने के बाद मतलब उस पे गौर किया जाए कि इस आदमी ने बोला क्या, इसका मतलब क्या है बोलने का। वीडियो नहीं पूरी देखनी और कमेंट कर दिया जा कीती जाने ने। अच्छा बात सुनो, ये तारें जो होती हैं ना लोहे की सफ़ेद वाली, वो लेनी है, ना कि ये ब्लैक तार नहीं लेने। लोहे की तार जो सफ़ेद सीलिंग करने वाले होते हैं उनके पास भी होती है, हार्डवेयर की दुकान पे भी मिल जाएगी। बारीक तार लेनी है 1 mm की, आधे mm की मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। बारीक लेनी, जितनी बारीक मिल जाए वो आप लोगों ने ले लेनी है। अच्छा वो तार लेके मैं ये लोहे का फार्मूला वो बता रहा हूँ जो पहले मैंने पहली वीडियो में फार्मूला बताया कि लोहे का जो लोहे पे काम होता है कीमिया का। तो वो तार ले लो आप। जब वो तार ले लोगे तो 5 तोला छोटे छोटे उसको छोटी छोटी काट लो। छोटी छोटी काटने के बाद उसको तेज़ाब नमक के हवाले कर दो, ठीक है। अच्छा दो तरीके हैं काट के, लोहे और तांबे का बुरादा या तांबे की तारें, इनके 2 तरीके हैं। जो आपको आसान लगे वो तरीका कर लो। अच्छा पहला क्या तरीका है, एक बोतल लो या बीकर, उसमें डालो 1 चम्मच डालो तेज़ाब शोरे की इन दोनों के अंदर, तो वो तेज़ाब रिएक्शन करके ख़त्म हो जाए। फिर दूसरी चम्मच, फिर तीसरी चम्मच। बोतल में ये होता है कि तेज़ाब थोड़ा आता है और 1 इंच इन लोहे और तांबे के ऊपर तेज़ाब आना चाहिए। ये खाता रहेगा ऊपर, मतलब 1 इंच जब हो जाए तो इसको थोड़ा सा स्टे दो। जब स्टे दोगे ऊपर से नीला तेज़ाब जो है वो आप लोगों ने किसी प्लास्टिक के दूसरे बर्तन में उतार देना है। जब उतार लोगे फिर 1 चम्मच डालो। इसी तरीके से लीटर 1.5 लीटर तेज़ाब शोरे का लगता है, तो वो नीला आनी बंद हो जाती है, ठीक है। एहतियात लाज़िम है। जब नीला आनी बंद हो जाए तो फिर वो आपने जो तेज़ाब नीला उतारा हुआ है उसके अंदर पानी डाल दो। उसके अंदर ना जिस्त रखनी है ना लोहा रखना है, तांबा नीचे बैठाने के लिए। वो खुद ब खुद 3-4 दिन में बैठ जाएगा। जब वो नीचे तांबा बैठ जाएगा उस पानी को उतार दो। पानी जो नीला होगा वो सफ़ेद हो जाएगा। नीचे से तांबा उतारो, निकाल के उस लोहे के अंदर मिक्स करो। अच्छा इन दोनों को खुश्क करना है, चाहे आग पे करो चाहे धूप पे करो, ये ज़रूरी है लोहा और तांबे के पाउडर को खुश्क करना। अब ये दोनों चीज़ें आपकी खुश्क होगी, पाउडर बन। अब आपने 1 लीटर शोरे का तेज़ाब लेना, 1 लीटर नमक का तेज़ाब लेना। अच्छा नमक के तेज़ाब में भी आपने 1.5 से 2 तोला निशातर ठिकड़ी पीस के डाल देना है। शोरे के तेज़ाब में भी 1.5 तोला जो है निशातर ठिकड़ी जो है पीस के डाल दो। अब ये तेज़ाबों में निशातर हल हो गया। अब चाहे तुम्हारा दिल करे नमक का तेज़ाब पहले 1 पहिया डाल दो, उसको आग पे खुश्क कर दो, चाहे शोरे का डाल दो, कोई ममानत नहीं है कि ये ही डालना है, शोरे का डालना है या नमक, एक डाल दो जो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह एक बार नमक का, दूसरी बार शोरे का, फिर नमक, फिर शोरा। इसी तरह आपने किलो शोरे का तेज़ाब ख़त्म कर देना है और किलो ही नमक का तेज़ाब जो है उसके ऊपर ख़त्म कर देना है। ये आपका पाउडर तैयार हो जाएगा, बहुत चमकीला खूबसूरत, ठीक है। आप वीडियो में देखते रहोगे। तो ये मैं वीडियो भी ऊपर लगा रहा हूँ। अच्छा जब ये सारा निज़ाम सेट हो जाए तेज़ाब कुछ, अब इसको चेक करने का तरीका पता क्या होता है, इको रिजिया तैयार करना पड़ता है। अच्छा इको रिजिया कैसे तैयार करते हैं, 30 ग्राम ले लो अपना ml नमक का तेज़ाब, 10 ml उसमें शोरे का तेज़ाब डालो, तो जो 3:1 की रेशो का इको रिजिया हो गया। इसमें थोड़ा सा उठाओ, कितना थोड़ा सा, मतलब आधे ग्राम से भी थोड़ा, ये पाउडर उठा के उसके अंदर डाल दो और उसको हल कर दो। ये जब तेज़ाब का रंग सरसों के तेल की मानंद हो जाए इसको रख लो। 24 घंटे के बाद देखो ये सरसों की मानंद या इसका रंग या सब्ज़ होता है। अगर सब्ज़ हो गया तो फिर आधा किलो फिर तेज़ाब उड़ाना पड़ेगा इसके ऊपर से, ठीक है। लेकिन होता नहीं है, पहली दफ़े सही हो जाता है। अब ये लोहा आपका तैयार हो गया, इसको तेज़ाब नहीं खाएगा किसी हालत में। लोहा और तांबा दोनों तैयार हो गए। यहाँ से एक 10 ग्राम उठा लो, 10 ग्राम पारा का रख करो। जो ही पारा इसके अंदर डालोगे, अच्छा ये मैं मालियात अब बता रहा हूँ, एक पारे की मालियात होती है, एक मालियात आपको पता है स्वागा शहद वगैरह की होती है, आपने पारे की देनी है।
1 तोला ये लोहा लो, 1 तोला पारा खरल करो। ये थोड़ा सा सख्त होगा, जब सख्त होगा थोड़ा सा सरसों का तेल डालो, सरसों का तेल सरसों का। जब लेटिन नुमा बन जाए तो फिर इसको कप में बंद करके सोनी खूबसूरत की लिखमत करनी है, उसको 7 किलो की आग दे दो ज़मीन पे रख के, ठीक है। पहले ज़मीन नीचे उपले नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन को ऊपर कप रखो, सादा साफ ज़मीन पे, ऊपर 7 किलो उपले लगाओ और आग लगा दो। होगा क्या, उपले जल जाएंगे, पारा उड़ जाएगा, नीचे आपको किगर मिलेगा इसी लोहे का और तांबे का। अब चांदी का आपको पता है, तांबे का आपको पता है कौन सा रेशो करना चाहिए, 3 और 7 का। अच्छा, एक और आसान सा, कई लोग लेते हैं 7 ग्राम चांदी 3 ग्राम तांबा। आप 7 ग्राम तांबा लो, 3 ग्राम मतलब 10-20 ग्राम ले लो तांबा, 5 ग्राम चांदी डाल के उसको चरख दो। चरख देख लंबा सा चरख आएगा, ये ऊपर तरह कर दो। देखो अब आपने कास्टक पत्री, स्वागा, मीठा सोडा अलग-अलग रख लेना है। एक दाना कास्टक का फेंका, थोड़ा सा स्वागा फेंका, थोड़ा सा मीठा सोडा फेंका, इसकी चुटकी लगानी है। इसका क्या होगा, ये जल्दी चरख खा के उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। चरख दो अच्छे तरीके से, जब दाखिल हो जाए फिर इसका न्यार करो। नीचे जो बैठेगा वो आपकी नसीब है, कितना बैठता है कितना नहीं बैठता। लेकिन इससे आसान फार्मूला और कोई है भी नहीं, इसमें ख़र्चा नहीं है इतना, आपका टरक भी पूरा हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे देता है, ये भी बात याद करना। नसीब में जो लिखा होगा ना वो ही मिलेगा। आप सोचते होंगे ना, कोई भी बिज़नेस करते हैं ना, कोई भी बिज़नेस आप करोगे उसमें जो चीज़ नसीब में होगी वो ही मिलती है, अल्लाह के हुक्म से मिल जाएगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, एक और गल, ज़्यादातर खुराकी फार्मूले कीते करो, ये जो है ना कीमिया को छोड़ो। मैं तो कहता हूँ ये कीमिया जो है ना इसको बिल्कुल नॉर्मल रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।